हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन काव्य, जहाँ पर आपके सामने आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, रस की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो रस की परिभाषा बतानी है, रस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है और उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। तो परिभाषा भी देखेंगे, उसके जितने प्रमुख प्रमुख प्रकार है उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ने का कार्य करेंगे। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने अन्य वीडियो देखने को मिलेंगे और वीडियो मैंने करा रखे हैं वहां पर। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ डली हुई मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना वहां पर जाकर। चलो शुरू करते हैं अपन। काव्य शास्त्र में रस का अर्थ है काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने में से जो आनंद अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी काव्य है उसको आप पढ़ते हो, समझ में आ गया, सुनते हो और उसको जब देखते हो, कोई भी जैसे आप अब आपने जो कोई कहानी, कोई मूवी देखी, आज के समय मूवी ज्यादा चलती है, तो आपको उसमें अलग अलग प्रकार के गुस्सा आया, है ना, आपको थोड़ा इमोशनल हुए, आप थोड़ा सैड फील किया, आप खुश हुए, हंसे, कॉमेडी वाले मूवी में हंसते हो, थोड़े इमोशनल हो जाते हो जहाँ पे सैड सीन आते हैं। तो ये जो आपके अंदर अनुभूति, उस चित्रण को देखकर आपके अंदर जो अनुभूति आ रही है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। यह अलौकिक अनिवर्त ब्रह्म आनंद सहोदर माना गया। मतलब इसको अलौकिक, मतलब ऐसा किसी रचना को पढ़ के अगर आपको आनंद की अनुभूति हो गई, सोचो कितनी अलौकिक बात है, कितनी शानदार बात है। तो इसको अलौकिक व ब्रह्म आनंद के बराबर मानी गई है। आचार्य भरत मुनि ने इन्हें अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा देते हुए कही है। मतलब जो आचार्य भरत मुनि है, इन्होंने जो नाट्य शास्त्र में जो रस है उसकी परिभाषा देते हुए कहा है, विभानुभाव भी ऋष योगदय रस निष्पद्धति, अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी व संचारी भावों का संयोग से जो रस है वो विभक्त होते हैं। मतलब विभाव से अनुभव और व्यभिचारी जो संचारी जो भाव होते हैं, इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के जो भाव पाए जाते हैं, उनके मिलने से जो रसों की उत्पत्ति होती है वही क्या होता है, वही स्थायी भाव होता है, जो अनुकूल विभाव, अनुभव और संचारी भावों से परिपक्व होकर, मतलब सारे की सारी भावनाओं से मिलकर क्या होता है, आपके सामने रस की अभिव्यक्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने रस के नाम से जाना जाता है। रस के आप अगर अंगों की बात करें, अगर अवयव की बात करें तो चार प्रमुख अंग होते हैं। पहला प्रमुख अंग होता है स्थायी भाव। वे मूल मनोविकार जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं और उचित अवसर पर जागृत रहते हैं। मतलब वे मूल जो हृदय में स्थायी भाव जो इंसान के अंदर पाया जाता है वो उचित अवसर पर जागृत होते हैं। मतलब भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर आपकी जो मौजूद रहती हैं, आपके जो जो भावना होती है उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको जो चित्रण को देखते हो या वस्तुओं को देखते हो तो वो समय समय पर क्या होती है, जागृत होती हैं। और इसमें क्या होता है, उसी को रस का स्थायी भाव कह जाते हैं। मतलब जिस प्रकार का आपने चित्रण देखा, जैसे आपने फनी कोई कॉमेडी मूवी देखी तो आपको क्या हंसने वाली भावना, मतलब खुशी सी महसूस हुई आपके सामने। कोई सैड मूवी थी जिसमें कोई सैड सीन था तो आप देखकर इमोशनल हो गए। तो क्या आपके अंदर वो भावना तो पहले से थी, लेकिन जो वो चित्रण चला उसको देखकर आपके अंदर वो भावना वो उत्पन्न हो गई। उसी को क्या कहा जाता है, रस का स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। अगला आता विभाव। वे कारण जो विषम परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव में जागृत हो जाते हैं। मतलब विभाव क्या होते हैं, जो स्थिति परिस्थितियों, जब विषम हो या कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसके कारण वो भाव जागृत हो जाते हैं, उसको विभाव के नाम से जाना जाता है। आलंबन विभाव, वह व्यक्ति या वस्तु जिनके कारण वे जागृत हैं। मतलब अब देखो, आपने कोई फनी कॉमेडी देखी, मूवी देखी, उसमें दो करेक्टर हैं, दो एक्टर करेक्टर हैं, जो करेक्टर हैं वो आपस में क्या करें, कुछ इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे देखकर आपको खुशी महसूस हो रही है, तो वो क्या होगा, आलंबन विभाव के नाम से जाना जाता है। उन दो व्यक्तित्व के क्रियाकलापों से आपको खुशी महसूस हुई, उसको आलंबन विभाव के नाम से जानते हैं। उद्दीपन विभाव की बात करें, वे बाहरी परिस्थितियां जो भाव को और अधिक तीव्र कर देती हैं। मतलब वो परिस्थितियां, वो बाहरी परिस्थितियां जिससे आप और ज्यादा जो तीव्र हो जाते हैं। जैसे आपके आसपास की, एक तो वो आपस में क्रियाकलाप करें, आसपास का जो सेट बनाया गया है वो भी इस तरीके से बना दिया गया है कि उसको देखकर भी क्या वो चीज एकदम रियल लगती है।
आप नहीं कहते हो कि इस मूवी में जो वीएफएक्स किया गया ना वो बहुत शानदार किया गया है, इसका सेट बहुत अच्छा है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो इन सब चीजों को आप कहते हो ना, बैकग्राउंड का जो म्यूजिक था ना वो उस मूवी को बहुत अच्छा था। तो ये जो बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है ना जिसको देखकर आपको और ज्यादा फीलिंग आती है, उसी को क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत हुआ है, शारीरिक चेष्टाएं व बाहरी जो अभिव्यक्तियां हैं जैसे हंसना, रोना, आंखें लाल होना, ये सब देखने को मिलता है। मतलब जो स्थायी भाव के जागृत होने से इंसान की जो अलग अलग प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं और बाहरी जो अभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैं, है ना, जो आसपास की जो घटनाओं के माध्यम से, जैसे हंसना, अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आपको भी हंसना आ जाएगा। कोई इंसान की आंखें लाल हैं तो आपके अंदर भी ऐसे लगेगा कि वो सैड मोमेंट है, तो आप भी काफी बार, आप जो मूवी में करेक्टर रो रहा होता है तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा होता है ना, वो कुछ बोल नहीं रहे फिर भी आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको अनुभव के नाम से जाना जाता है कि सामने वाले की घटना क्रियाकलापों से आपके अंदर क्या हो रही है, जो घटना, कोई हंस रहा है तो आपको हंसी आ रही है, कोई रो रहा है तो आपको रोना आ रहा है, उस घटना के माध्यम से आपके जो भावनाओं के माध्यम से जागृत हो जाता है। व्यभिचार भाव, ये क्षणिक मनोविकार जो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं, जैसे पानी बुलबुले के तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। मतलब आपके सामने संसारी भाव क्या होता है, संसारी एक होता है स्थायी भाव, जैसे आपके स्थायी भाव इंसान के अंदर हमेशा मौजूद रहता है। संसारी भाव क्या होता है, जो क्षण क्षण पे आते हैं, वक्त वक्त पे। आपको किसी ने डांटा तो क्या हो गया, आपके घर वाले डांटा तो आपके अंदर क्या हो गया, क्रोध आया, लेकिन फिर आप शांत हो गए एकदम, समझ में आ गया। कोई ऐसी बात थी, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हंसे तो आपको खुशी महसूस हुई, फिर आप नॉर्मल हो गए। तो यही है जो क्या होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक विकार जो इंसान के अंदर स्थायी भाव से तो निकलते हैं, है ना, जैसे आप तुरंत, आपको कोई किसी ने कोई बात कर दी, आप खुश हुए, हंसे, लेकिन फिर उसके बाद में शांत हो गए, तो उसको व्यभिचार के नाम से जाना जाता है। जैसे हर्ष, खुश रहना, चिंता, गर्व, जो शंका है, लज्जा, ये सब चीजें आपके सामने अलग अलग प्रकार के व्यभिचार भाव देखने को मिलते हैं। रस के प्रमुख प्रकारों का विवेचना करें, अगर रस के प्रमुख विचार जो प्रकारों को समझे, तो आचार्य भरत मुनि ने कितने माने, टोटल 8 रसों को माना है। अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार माने तो इस पूरी जो अगर रस हैं उनको उन्होंने 8 भागों में बांटा है। बाद में शांत रस को मिलाकर 9 रस हुए। 8 रस तो भरत मुनि के द्वारा बताए गए आपके सामने, एक रस और जोड़ दिया गया, शांत रस, जिसको जोड़कर अब कितने रस हैं, 9, जिनको नव रस के नाम से जाना जाता है। भक्ति और वात्सल्य रस को भी कुछ आचार्यों ने अलग से मान्यता दी है, तो कुछ भक्ति और वात्सल्य को भी अलग से माना है, 2 अलग रसों को, लेकिन वैसे मुख्यतः 9 ही माने जाते हैं। अब अपन देखेंगे जो आपके सामने रसों के जितने प्रकार होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला रस है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन सा होता है, रति और प्रेम, समझना। श्रृंगार रस है, अगर आपके अंदर अगर प्रेम की किसी वस्तु को देखकर भावना आ रही है तो ये समझ लेना आपके अंदर कौन सा रस की भावना उत्पत्ति हुई है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। ये कैसे विवरण की बात करें, मतलब कैसे आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, कोई नायक या नायिका का अगर आप प्रेम देखते हो कोई भी मूवी के अंदर, कोई कथन को पढ़कर या फिर आपको घटना को सुनकर, तो आपके अंदर ये पैदा हो सकता है। सौंदर्य और मिलन के साथ संयोग और वियोग में आपके सामने ये पैदा होता है। साथ के साथ इसको क्या कहा गया, रस राज के नाम से भी जाना जाता है। तो सब सारे रसों में इसकी जो कोटि है वो सबसे उच्च कोटि के रसों में से इसको गिना जाता है। वो कौन सा है, रसराज है। सारे जो रस है वो श्रृंगार रस के बिना अधूरे ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, बसरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो आपके सामने जो नायक व नायिका है उनके बीच का चित्रण कहा गया है आपके सामने, जो दोनों के रूप चित्रण की बात हो रही है, वहां पे दोनों के बीच में प्रेम की बात है। अगले वाला हास्य रस भाव क्या है, हंसी देखने को मिलती है। कोई भी आप विचित्र वेशभूषा को देखकर, है ना, वाणी को देखकर, कोई भी आप मूवी देखते हो भाई, उनकी क्या तो वेशभूषा ऐसी होगी, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, है ना, और वाणी उनकी इस तरीके से है ना, चेष्टा वो काम इस तरीके से कर रहे हैं, जिसको देखकर आपके अंदर कैसी अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे हंसी हंसे बजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पानी ने जय आवे हिमाचल के उछाल। तो देख देख कर जो दुल्हे को यहाँ पर जो क्या हो रहा है, पानी की तरह उछाल आ रहा है आपके सामने, जैसे हिमालय में उछाल आता है, हिमालय के पानी में
जो उस हिमाचल में अछाव है। तो ये यहाँ पर आपके सामने जो वेशभूषाएं हैं उसमें जो आपके सामने जो देखकर जो आपके सामने भावनाएं उत्पन्न हो रही है उसको हास्य रस के नाम से जाना जाता है। करुण रस क्या होता है? शोक रस के नाम से भी जाना जाता है। जब आप किसी भी घटना को देखकर आपके अंदर शोक की उत्पत्ति हो उसको करुण रस के नाम से जाना जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के विनाश, भाई आपके आसपास का कोई एक बहुत आपका गहरा दोस्त था या कोई आपके गहरा कोई रिश्तेदार था या फिर आपके कोई जीवन का संगनी, कोई जीवन का साथी अगर आपके जीवन से चला जाए, चीर वियोग हो जाए, आपसे किसी भी स्थिति में दूर हो जाए या इष्ट वस्तु को नष्ट होने पर ये भावना उत्पन्न होती है। तो कोई भी बहुत प्रिय वस्तु, भाई आपको आपकी गाड़ी आपकी बहुत प्रिय थी, अब आपको बेचना पड़ रहा है, आपके घर में कोई जानवर था, अगर आप उसको भी वो भी आपसे दूर होता तो भी आपके सामने करुण रस थोड़ा बहुत दुख सबको होता है। उदाहरण के लिए, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक स्वयं ही सहकर, मतलब हम सब पर क्या बीती है तुम ही कहो हे देव, हमें क्या जीवन में था क्या मिलता। मतलब ये सब कुछ उदाहरण है जिसमें सिर्फ आपकी करुणा रस है वो दिखाई दे रहा है। अगले रस की बात करें, रौद्र रस। नाम से पता चल रहा होगा रौद्र का अर्थ क्या होता है। रौद्र का अर्थ होता है आपके सामने क्रोध। किसी को अपमान, उपकार या अपनिष्ट के कारण उत्पन्न होने वाला रस होता है वो क्रोध रस होता है। मतलब कोई भी घटना होती है उसमें किसी व्यक्ति उसका अपमान किया गया, उसके ऊपर आपका कोई उपकार हो गया, और या अनिष्ट, जो अनिष्ट होता है, मतलब कोई भी अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, कोई भी गलत घटना हो गई तो उसके कारण जो इंसान के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? रौद्र या क्रोध उत्पन्न होता है, उसको क्रोध के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर क्रोध से जो आपके सामने जो जलने लगे, कौन? अर्जुन। तो ये आपके सामने सब शोक अपना भूलकर करत युगल मिलने लगे, और उसके बाद में सारा शोक मिलकर क्या है, दोनों जने मिलने लगे। तो जो गुस्सा दिखाया जाता है, जिन कथनों को पढ़ के आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो, कोई ऐसी घटनाएं आपके सामने आ जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है? रौद्र रस के नाम से जाना जाता है। अगले वाले रस की बात करें, वीर रस। वीर रस का क्या है? स्थायी भाव आपके सामने उत्साह होता है। वीर रस का उत्साही भाव क्या है? उत्साह है। युद्ध, दान, धर्म आदि के प्रति मन में उत्पन्न होने वाला जो उत्साह होता है, मतलब कोई युद्ध की घटना हो गई, जैसे आपको कहा देशभक्ति की बात कर दी जाए तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? उत्साह आ जाएगा। कोई धर्म की बात आ जाए जहां पर, तो जिस कथनों को पढ़ के आपके अंदर जो उत्साह की भावना उत्पन्न हो उसको वीर रस के नाम से जाना जाता है। जैसे बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। मतलब झांसी की रानी के बारे में बताया गया कि भाई वो खूब लड़ी, आपके सामने वो कौन थी? झांसी की रानी थी। तो इस चीज को पढ़ के आपके सामने जो झांसी की रानी उनका चित्रण आपके सामने आता, आपके अंदर उत्साह होता है कि मैं भी जीवन में कुछ कर गुजर जाऊं, अगर मैं भी उस स्थिति में हूं तो मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूं। तो इस प्रकार की भावना अगर आपको किन कथनों को पढ़कर, कोई मूवी को देखकर, देशभक्ति की अगर आपने कोई मूवी देख ली तो आपके अंदर ऐसे हो जाता है ना, उत्साह, मोटिवेशनल मूवी देख लेते तो अब आप पढ़ने का मन कर जाता, आपने 12th फेल देख लिया, आपको पढ़ने का मन कर गया, तो ये वीर रस के अंतर्गत आते हैं, उत्साह जिसके अंदर उत्पन्न होता है। अगले वाला रस है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? भय जिसके अंदर दिखाई देता है। किसी भयंकर वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर जो मन में उत्पन्न होने वाला भय भय होता है उसको भयानक रस के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी स्थिति हो गई जिसको देखकर आपके अंदर जो भय की स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे हॉरर मूवी होती है ना, आपने वो देख ली, कोई भूतों की कहानी सुन ली तो आपके अंदर क्या भय उत्पन्न हो जाएगा, या कोई घटना ऐसी देख ली जिसके देखने के बाद में आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? भयानक रस के नाम से जाना जाता है। जैसे एक और अजगरगाही लेखी एक और मर्ग, जो मर्ग राय विकल बटोही बीच में परछो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे एक और अजगर था, एक और मर्ग थे, दोनों के बीच में आपके सामने जो जो विकट परिस्थिति चल रही थी उसको देखकर क्या हो गया? आपके सामने जो ऐसी परिस्थिति है जिसको देखकर सामने वाला व्यक्ति मूर्छा में आ गया। तो ऐसे कथन सुनकर, मतलब ऐसे विचार सुन के जिससे आपके अंदर भय आ जाए उसको क्या कहा जाता है? भयानक रस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला रस है विभत्स रस। विभत्स का क्या होता है? घृणा, जुगुत्सा के नाम से भी जाना जाता है, विभत्स या जुगुत्सा के नाम से, जिससे आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो। किसी भी घृणित वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को देखकर, मतलब आपने कोई घृणित वस्तु, व्यक्ति को देख लिया, भाई आपने ऐसी मूवी देखी जो कोई व्यक्ति वो गलत कार्य कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो आपके अंदर कैसा होगी? घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? तो कोई भी दृश्य देखा, ऐसा दृश्य देखा, कोई घृणित वस्तु को देखा जिसको देखकर आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, उसको क्या कहा जाता है? विभत्स रस के नाम से जाना जाता है।
आते बुजगनी सी, फन काटे मूंदे मुख, नासों पे लपेटे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जिसमें आपके सामने जो आपको क्या होता है, आपके मतलब घृणा उत्पन्न होती है। अगला, अद्भुत रस, विस्मय आश्चर्य के नाम से भी जिसको जाना जाता है, अद्भुत रस को किसी अलौकिक या आश्चर्य घटना वस्तु को देखकर आपके मन में उत्पन्न होने वाले रस को क्या कहा जाता है, आपके सामने अद्भुत रस के नाम से जाना जाता है। मतलब इस दुनिया में अगर आप कोई घटना सुनी और उसको सुनकर आश्चर्य होगा, जैसे आपको बताया कि अब तो जो आपके सामने कोई घटना बताई जिसको कोई नहीं कर सकता, समझ में आ गया कि भाई कोई एक आदमी हेलीकॉप्टर से कूद गया और फिर वो जिंदा भी बच गया, तो आपको आश्चर्य ऐसे कैसे हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले वो घटना हुई थी एरोप्लेन के अहमदाबाद में, तो उससे एक व्यक्ति जिंदा बच गया, तो इसको सुनकर आपको सभी लोग मर गए और वो अकेला कैसे बाकी बच गया। तो इस प्रकार की घटनाओं को देखकर जब आपके मन में कोई आश्चर्य की भावना उत्पन्न होए, उसको अद्भुत रस के नाम से जाना जाता है। आखिरी रस के बारे में पढ़े, शांत रस के बारे में। स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य या शांति। संसार की नश्वरता, असरता या ईश्वर के तत्वों को ज्ञान होने पर मन में उत्पन्न होने वाली शांति व वैराग्य को क्या कहा जाता है, शांत रस के नाम से जाना जाता है। कबहू हो या यही रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहावे। मतलब इन 9 रसों के अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ उन्होंने वात्सल्य रस के बारे में बताया, जिसमें एक माता पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं, उसको वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। और संत गोस्वामी ने जो है भक्ति रस की भी आपके सामने विवेचना की है, जिसको स्थायी भाव भगवत रहती है से अलग रसों के रूप में मान्यता दी है, जो हिंदी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है। तो यह आपके सामने जो रस है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने, प्रश्न यहाँ इसका जरूर से देखने को मिलेगा, जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।